अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का ख़ास करम है। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई मकसद हो, कोई गोल हो, कुछ करना चाहते हैं तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं। बग़ैर रूल्स एंड रेगुलेशन के हम अपने गोल की तरफ, अपने मकसद की तरफ नहीं बढ़ सकते। अगर हमने आम रूटीन में, आम हालात में, आम तरीके से जीना मरना है तो फिर तो किसी चीज़ की करने की ज़रूरत ही नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मुसलमान लोग ये अक़ीदा रखते हैं कि हम पर शायद 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ नहीं हुई, सिर्फ जुमे की हुई। 90% पाकिस्तानी नमाज पढ़ते ही नहीं। बाकी जो 10% है उसमें भी रेगुलर नहीं है, उसमें जुमे वाले हैं, कुछ ईदे वाले हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने जो एक गोल इंसान को दिया था इबादत का, हमने उस गोल को अपनी ख्वाहिशात के ताबे कर दिया। अपनी मर्ज़ी से उस गोल को हम चला रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बेसिक चीज़ होती है मोहब्बत। हमारे दिल में होना तो यही चाहिए था कि अल्लाह की मोहब्बत होती, हम अल्लाह के लिए तड़पते, अल्लाह की याद में मैं हो जाते, फ़ानी फिल्ला हो जाते, अल्लाह की वादानियत पर पुख्ता यकीन रखते और हमारे दिलों में ये बात बैठ जाती कि हमने मरना है, एक दिन हमें मौत आनी है, मरने के बाद की भी एक ज़िंदगी है, एक पैटर्न ऑफ लाइफ है। इस पैटर्न ऑफ लाइफ के मुताबिक हमने ज़िंदगी गुजारनी है। ये नहीं कि सुबह हुई शाम हुई यूं ही ज़िंदगी तमाम हुई। कोई कंसेप्ट ऑफ लाइफ नहीं है। जो चीज़ पूछे दुनियावी तरीके से जवाब देंगे। बेशकने वाला है बेशक देगा, वो तो बहुत रहीम है। अजीब हम भी मानते हैं कि रहीम तो है, लेकिन उसने कुछ असूल बनाए हैं, इबादत के तौर और तरीके बताए हैं, कुछ सलीके बताएं, अपने तक पहुंचने के कुछ रास्ते बताएं। वो लोग मेरे चैनल की तरफ आएं जिनका कंसेप्ट ऑफ लाइफ क्लियर हो, जो कुछ करना चाहते हो, जो अल्लाह से मुलाकात चाहते हो, अल्लाह की राह का मुसाफिर बनना चाहते हैं, जिसमें कुछ जस्तजू है हमने अल्लाह को पाने की, अल्लाह को चाहने की, अल्लाह से प्यार करने की, अल्लाह के करीब आने की। बेदिली से जब किसी गोल की तरफ आप बढ़ेंगे तो नहीं होगी, जोर ज़बरदस्ती तो है नहीं। गन पॉइंट पर तो किसी फील्ड में बंदा नहीं दाखिल हो सकता ना। प्यार और मोहब्बत होगी, जस्तजू होगी, लगन होगी, प्यार होगा तो बंदा आगे जाएगा ना। किसी को अंधे कुएं में धकेल देंगे तो उसने अंधा ही हो जाना है ना, उसने वहाँ खो ही जाना है, मार खप जाना है ना। अगर आपका अपना मिजाज है, अपना रूल है, अपने रेगुलेशंस के मुताबिक आप चलते हैं तो चलते रहें। लेकिन कुछ मतलाशी किस्म के भी लोग होते हैं जो जस्तजू में होते हैं, रास्ते मिलने के तमन्ना में होते हैं, चाहते हैं अल्लाह से मुलाकात हो, अल्लाह की तरफ बढ़ें, अल्लाह से हिदायत याफ्ता बन जाएं। तो रूहानियात भी एक सब्जेक्ट है, ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़ी बड़ी हस्तियां इस फील्ड में चली और कामयाब हुई और अपनी मंजिलों को, अपने मनाजिल उन्होंने तय किए और अपने मंजिलों को पा गए। अल्लाह ही हमारी मंजिल है ना आखिरी, बल्कि हमारी पहली और आखिरी मंजिल ही अल्लाह ताला की ज़ात मुबारक होनी चाहिए, जिसके हम मुताज हैं, जिसके सदक़े में हम खाते हैं, जिसके
एक एक लम्हे पर जिसकी हुक्मरानी है, एक एक सेकंड पर वो हमारा हुक्मरान है। अपने हुक्मरान, अपने बादशाह, अपने मालिक को छोड़कर हम दुनिया की मौज बस्तियों में गुम हैं, कोई परवाह नहीं है। हम एक जानवरों की सी लाइफ गुजार रहे हैं। सुबह होती है, शाम होती है, दुनिया जहान के काम हो जाते हैं, सिर्फ छूटती है तो इबादत छूट जाती है, अल्लाह का जिक्र छूट जाता है, अल्लाह का नाम छूट जाता है। नहीं फिक्र कि हमें आखिर भी कुछ करना है, आखिरत के लिए भी हमने कोई तैयारी करनी है, आखिर हमने मरना है, अल्लाह को जवाब देना है। कोई फिक्र नहीं, जी अल्लाह सब सही करेगा। क्या किसी ने कब्र में झांक कर देखा है? पता नहीं कब्र में क्या होता है। और अजीब अजीब फ़लसफ़े लोग बयान करते हैं, फ़िलासफ़ी लेकर आ जाते हैं, वैसे आगे पीछे का कुछ पता नहीं, लेकिन फ़लसफ़ाना गुफ्तगू इनकी बहुत सामने आ जाती। अल्लाह ने एक पैटर्न दिया, एक पैटर्न के मुताबिक हमने चलना है, उसकी इबादत करनी है तो एक तरीके से करनी है, उसी तरीके को फॉलो करना है और उसी तरफ हमने बढ़ जाना है। अल्लाह को पाना है। अल्लाह को पाना बेहद आसान है, बेहद आसान है, लेकिन एक तरीके से है। ये नहीं है कि आप नापाकी की हालत में हैं और कहेंगे मुझे अल्लाह मिल जाए। यानी नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये कुछ हकूक़ुल्लाह हमने पूरा करना नहीं, हकूक़ुल इबाद हमने कुछ करना नहीं। हम कहते हैं कि आंखें बंद हों और अल्लाह का दीदार हो जाए, अल्लाह से मिल जाए, ऐसे ना होना है। फ़र्ज़ी नमाज से, ज़कात से और रोज़े से जब हम हिदायत लेते हैं, हज पढ़ते हैं, अपने दूसरे हकूक़ पूरा करते हैं, तो हम पैटर्न ऑफ लाइफ में इन हो जाते हैं। अब मसला यह है कि इंसान को पॉलिश कैसे किया जाए। अब हमने नमाज पढ़ी, दूसरे गुनाह भी साथ करते रहे, हमने ज़कात तो दे दी, हमने हज भी कर लिया, रोज़ा भी कर लिया, लेकिन उसके असल रूह से हम अभी तक दूर हैं। उस असल रूह को किस तरीके से पाना है, उसका क्या तरीका है, उसके लिए उसके भी एक रूल्स होते हैं। रूहानियात में शुरू में जिस्मानी कमज़ोरियों का, जिस्मानी बीमारियों का एक पैटर्न चलाया जाता है, फिर रूहानी बीमारियों का, रूहानी तौर तरीक़ों का पैटर्न चलता है। तो इस फील्ड में आते वही हैं, आना उन्हीं को चाहिए जो इस फील्ड को लाइक करते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं। ज़ोर ज़बरदस्ती आएंगे, बातों से मुतासिर होकर आएंगे तो चंद दिन रहेंगे फिर चले जाएं। इस्लाम में एक मंथ 12 है, 12। पहला इस्लामी महीना मुहर्रम और हराम, फिर सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिल अव्वल, जमादिल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शवाल, ज़िलक़अदा, ज़िलहज है। एक पैटर्न के थ्रू ये महीने आ रहे हैं ना। अपनी पिछली वीडियोज़ में हफ्ते की इबादत का जिक्र किया, अब हम 12 मंथ की, 12 महीनों की एक पैटर्न इबादत का जिक्र करते हैं। इस रास्ते पर चलते चलते हम अपनी मंजिल को इंशाअल्लाह ज़रूर हासिल कर लेंगे। और पैटर्न इल्म रूहानियात में सेम ही है, बस हम जैसे रमज़ान शरीफ को हम 3 अशरों में तकसीम कर देते हैं, पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा अशरा, ये 10-10 दिनों के 3 अशरे होते। इसी तरीके से रूहानियात में हम हर माह को 3 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हैं। इल्म रूहानियात में हम पहले चांद नज़र आने से 10 दिन के अंदर अंदर हमारा पहला अशरा होता है, 10 दिन, टोटल 10 दिन बनते हैं। फिर दूसरा अशरा है 11 से 20 तक, और फिर 21 से 30 तक, 29 तक, जैसे चांद नज़र आने तक, नया चांद नज़र आने तक के ये 3 अशरे बन जाते हैं, 3 हिस्से बन जाते हैं। इसमें ख़ास पैटर्न से अगर हम इबादत करें तो बड़े फ़ज़ाइल हैं, बड़ी बरक़ात हैं। और ये सेम पैटर्न है, मेरे पीर व मुर्शद ने एक सेम पैटर्न को फॉलो करवाया हमेशा। वो हर दिन और हर साथ और हर माह के मुख्तलिफ इबादत का जिक्र नहीं करते थे, वो एक पैटर्न से इबादत का गुर सिखाते। मुहर्रम का महीना शुरू हुआ, पहली तारीख आ गई, चांद आपने देख लिया। इस चांद को देखने के बाद 2 रकात नमाज नफल शुक्राना पढ़ना है कि अल्लाह ताला आपने इस ज़िंदगी में मुझे इस नए माह का चांद देखना नसीब किया।
उसी चांद को देखने के बाद से लेकर 10 दिन के अंदर कम से कम 3 आदमी, ज़्यादा से ज़्यादा, उसकी कोई ख़ास लिमिट नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 11 ज़रूर होने चाहिए। हर माह के पहले अशरे में, हर माह के, फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहले अशरे में अमल सग़ीर है और अमल कबीर में 1.25 लाख मरतबा कलमा शरीफ का विर्द करना। अमल सग़ीर में 70,000 बार कलमा शरीफ का विर्द करना है, ख़त्म करना है, यानी ग्रुप की शक्ल में करना है, अकेले बिल्कुल नहीं करना, इजाज़त बिल्कुल भी नहीं। जब दूसरा अशरा शुरू हो जाए 1.25 लाख मरतबा कुल शरीफ का विर्द करना है, इज्तिमाई तौर पर, अकेला बिल्कुल भी नहीं करना। अमल सग़ीर के तौर के ऊपर 70,000 मरतबा कुल शरीफ का ख़त्म करना है। जब तीसरा और आखिरी अशरा आएगा हर माह, हर इस्लामी माह, तो 1.25 लाख मरतबा दरूद शरीफ का ख़त्म करना है, इज्तिमाई तौर पर, अकेले तनतना बिल्कुल भी नहीं। और अमल कबीर के तौर पर, अमल सग़ीर के तौर के ऊपर 70,000 बार, 70,000 मरतबा, 70,000 मरतबा दरूद शरीफ का ख़त्म करना है, अमल सग़ीर के तौर पर। अब आप ये कहेंगे अमल कबीर और सग़ीर क्या है? ऐसा अमल जो तादाद में ज़्यादा हो, ज़िक्र की कसरत हो, उसे अमल कबीर कहते हैं। और जो तादाद में कम हो, ज़िक्र की कम कसरत हो, तादाद भी कम हो, अमल सग़ीर कहलाता। हर इस्लामी माह के पहले अशरे में कलमा शरीफ का ख़त्म करना है, दूसरे अशरे में कुल शरीफ का ख़त्म करना है, और तीसरे अशरे में दरूद शरीफ का ख़त्म करना, इज्तिमाई तौर पर। फिर रिपीट कर रहा हूँ, इज्तिमाई तौर पर। कम से कम 3 हो और ज़्यादा से ज़्यादा फिर 11 से ज़्यादा हों, इज्तिमाई तौर पर। और इसमें जब आप ये ख़त्म कर लें तो पहले अशरे की जो खैरात बनेगी, जो नियाज बनेगी, वो होगी रोटी और सालन, इसके अलावा कोई खैरात नहीं करनी। जैसे ही पढ़ लें, पढ़ने के बाद आपने ये खैरात ज़रूर करनी है। पहले अशरे की खैरात है रोटी और सालन। दूसरे अशरे की जो खैरात है वो पुलाव, यानी कि नमकीन चावल की क्वांटिटी कम से कम 5 किलो से ज़्यादा होनी चाहिए। और तीसरे अशरे की जो खैरात है, जो नियाज है, जो बांटनी है, वो मिठास में है, यानी कि मीठी अशिया में, जैसे खीर हो गया, इस तरह की मीठी अशिया आपने बांटनी और लाजमी ही बांटनी है, वरना रिजत हो जाएगी, इज्तिमाई तौर पर भी रिजत हो जाएगी। फ़ज़ाइल के लिहाज से ये इबादत, जब आप पहले अशरे की इबादत को कंप्लीट करेंगे, मुकम्मल करेंगे, तो फूंकेंगे आप अपने दिल पर। दिल के 70,000 पर्दे होते हैं अल्लाह और इंसान के दरमियान, 70,000 पर्दे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाएंगे, दुनियावी मसाइल हल हो जाएंगे, अल्लाह की राह की तरफ आप लोग बढ़ेंगे, और वो बरक़ात और वो गैबी इमदाद हासिल करेंगे जिसका आप लोग तसव्वुर नहीं कर सकते। दूसरे अशरे में जब हम कुल शरीफ का ख़त्म करेंगे और उसको माथे की तरफ फूंकना है, यानी कि हाथ पर फूंक के माथे को टच करना है, तो 70,000 इंसान की दिमागी जो सलाहियत हैं वो बढ़ जाती हैं, दिमाग की रफ्तार 70,000 गुना बढ़ जाती है। तीसरे अशरे में जो हम इबादत करेंगे उसकी फ़जीलत ये है कि उसको बढ़ने के बाद हम पूरे जिस्म पर फूंकेंगे, हम पूरे जिस्म पर हाथ फेरेंगे, तो पूरे जिस्म के अंदर 5 मेन पॉइंट होते हैं। पहले जब हम अशरे में हमने इबादत की तो हमने दिल को खोल लिया, दिल के पर्दे हमने खोल लिए। दूसरे अशरे में जो हमने इबादत की, दिमाग के हमने तमाम सलाहियतें खोल लें,
और तीसरे और आखिरी अशरे में जब हमने इबादत की, पूरे जिस्म के अंदर जो 5 मेन पॉइंट हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 पॉइंट होते हैं, कम से कम 5 पॉइंट होते हैं, इसके ज़रिए रूहानियात हमारे जिस्म के अंदर, रूह के अंदर दाखिल होती है, उनके रास्ते साफ़ होंगे। तो आप ऐसी ऐसी चीज़ों के, गैबी चीज़ों के मुशाहदात करेंगे। ये चंद माह आप लगातार करें और अपनी आंखों से आप देखेंगे। मोहब्बत शर्त है। अगर आपने रूहानियात का मुसाफिर बनना है तो इस इबादत को आपने फॉलो करना है और करके देखें। ऐसे अमलियात, ऐसे ख़ास व ख़ास अमल किसी किताब में नहीं लिखे होते। आपने इबादत करनी है और खुल के करनी है, इसी तरीके से करनी है। फ़र्ज़ इबादत को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, नफल इबादत को भी जारी रखना है। और रूहानियात में अगर आना चाह रहे हैं तो इस पैटर्न से इज्तमाई तौर पर करें। बाज़ औक़ात ऐसे होता है, कुछ ऐसी दुनिया में हैं जो जिनकी गैदरिंग नहीं हो सकती है, वो इतने बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते, उनकी फैमिली होती नहीं है। बाज़ गैर शादीशुदा होते हैं, उनकी फैमिली बिल्कुल शॉर्ट कम होती है। तो ऐसे फिर ये सेम पैटर्न से ये ज़िक्र करेंगे, लेकिन उसमें काउंटिंग नहीं कर, तो उठते बैठते चलते फिरते ये अज़कार करेंगे, लेकिन काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि काउंट करेंगे तो वो तो वजीफ़ा हो जाएगा और वजीफ़े में रिज्जत हो जाएगी और बड़े नुकसानात इंसानी ज़िंदगी में बजाय फ़ायदे के नुकसानात आने शुरू हो जाएंगे, बजाय तरक्की के डैमेज शुरू हो जाएंगे, इंसान तबाह बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल तन्हा अकेला ये करना नहीं है, काउंट करके ज़िक्र करना नहीं। जिस दिन आपने काउंटिंग शुरू की उस दिन रिजत तारी हो जाएगी और बड़े मसले मसाइल होंगे। अगर आपने सेपरेट करना है, तन्हा अकेला करना है, तो अनगिनत तादाद में, तो आपने लिमिटलेस काउंटिंग करनी है। किसी तस्बीहात से काउंटिंग नहीं करनी। उठते बैठते चलते फिरते घूमते हर टाइम हर वक्त जब आपको मौका मिले आपने ये अज़कार करने हैं, उसी मुताबिक तीनों हिस्सों में डिवाइड कर 12 मंथ को इसी सिलसिले में आपने जारी रखना। रूहानियात में आगे बढ़ते जाएंगे और ख़ुद मुशाहदात करें। मेरी बातों पर यकीन ना करें, जब तक आप ख़ुद मुशाहदा नहीं करेंगे आपको यकीन नहीं आएगा। इसीलिए पैटर्न बता रहा हूँ, ख़ुद आप करके देख लें, आपको मुशाहदा हो जाएगा, आपको कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन वही है कि मोहब्बत शर्त है, खलूस शर्त है। हकूकुल इबाद को भी पूरा करना है, हकूकुल्लाह को भी पूरा करना है। और इसी रास्ते का अगर मुसाफिर बनना है तो इसी रास्ते पर चलना है। तो चल कर देख लें, इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।